Hello everyone, I just hope you all are doing well. So today we are learning growth and development. बहुत easy topic है. People consider that the growth and development are the same, but there has a major difference of both of terms. जब भी हम growth और development के बारे में पढ़ते हैं तो ये लगता तो हमें same है, but इसमें ना major difference है. growth जो है हमारी वो externally होती है और development जो है हमारी वो internally होती है. ग्रोथ को हम देख सकते हैं कि वो इंक्रीज हो रही है, बट हम जो हमारी डेवलपमेंट है उसको हम देख नहीं सकते, वो इंटरनली हमारी इंक्रीज होती है. ग्रोथ हैज़ अ 5 एविडेंसेस लाइक हाइट, वेट, साइज, काइंड, पोजीशन एक्सेट्रा. ग्रोथ के ये 5 एविडेंसेस हैं जो रिवील करते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है. जैसे हाइट बढ़ जाए या साइज बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, तो ये सब हमारे 5 evidences है. On the other hand, development has also 5 evidences which are physical change, mental, social, emotional, behavior change, etc. डेवलपमेंट हमारी कैसे रिवील होती है कि हाँ वो हो रही है हमारे फिजिकल चेंज से, मेंटल से, सोशल, इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस से. ठीक है. फिजिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी आर नोन एज ग्रोथ. मतलब ग्रोथ का मतलब ही क्या है, हमारा फिजिकली चेंज होना. ठीक है. फिर वो कोई भी हमारे पार्ट का हो रहा हो फिजिकल चेंज, उसका मतलब क्या है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ स्टॉप नहीं है, वो रुकी नहीं हुई, वो हो रही है. इंक्रीज इन हाइट, वेट, मास ऑफ अ बॉडी, हैंड्स इन द चाइल्ड, थोज आर द स्टेटमेंट्स रिवील द मीनिंग ऑफ ग्रोथ. ये तो मैंने आपको ऊपर 5 एविडेंसेस में बता ही दिया है कि किस किस वजह से हमारी जो है ग्रोथ हो रही होती है. वो यही है, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, राइट डाउन किया हुआ है. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू एंटर द एडोलेसेंस एज योर बॉडी साइज विल बी इंक्रीजेज. अगर हम एडोलेसेंस एज में एंटर कर जाते हैं तो हमारी जो बॉडी का साइज होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. फिजिकल ग्रोथ का मार्क क्या है? क्वांटिटेटिव. फिजिकल ग्रोथ इज अ मार्क ऑफ क्वांटिटेटिव. क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या होती है? मेजरेबल. हम ग्रोथ को अपनी नाप सकते हैं, तो हमारी ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है. मेजरेबल कैसे है? हम अपनी ग्रोथ को इंची टेप से नाप सकते हैं, वेटिंग मशीन से नाप सकते हैं, इसलिए वो क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि हम उसे मेजर कर सकते हैं. आफ्टर द मैच्योरेशन द हाइट, वेट, विड्थ एक्सेट्रा स्टॉप इंक्रीजिंग. एक सर्टेन टाइम आता है जहाँ पे हमारी जो है ग्रोथ वो रुक जाती है, इंक्रीज होना. ठीक है जी. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बॉक्सेस वाला, ये है हमारा फ्लो चार्ट. क्या है हमारा फ्लो चार्ट? आपने देखा होगा कि बीएड के एग्जाम्स में फ्लो चार्ट जो है ना, हर एक आंसर में बनाना ना मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं जो आपके वो एग्जाम चेक करेंगे, जो एग्जामिनर्स होंगे आपके, वो पैराग्राफ रीड करके ना बोर से हो जाते हैं. कि मतलब उनको होता है कि एक शॉर्ट में ना कोई फ्लो चार्ट बनाया हो जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ ये इसके बाद ये एक्सप्लेन करने लगे हैं ये. तो फ्लो चार्ट आपने देखा होगा, ये तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बुक में मेंशन है, तो आप वहां से ले सकते हैं ये फ्लो चार्ट. ये मैंने वहीं से राइट डाउन करा है. बट अगर कोई आंसर्स ऐसे भी होते हैं, टॉपिक्स कोई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बुक में भी फ्लो चार्ट ना कोई मेंशन नहीं होता, तब आपको क्या करनी है ट्रिक? आपको ये ट्रिक करनी है कि जहाँ पे आपके बुक्स में फ्लो चार्ट्स हैं, वो मेंशन है, वो तो आप बना लीजिए. पर जहाँ पे आपके बुक्स में फ्लो चार्ट्स नहीं है ना, उनका आपको ये करना है कि आपने कुछ टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसमें फ्लो चार्ट ना हो मेंशन बुक में भी, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अपने फाइनल एग्जाम में आपको जो भी आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के करेक्टरिस्टिक्स आप अगर कुछ एक्सप्लेन करने नीचे लिखने लगोगे ना, अगर राइट डाउन करने लगोगे, तो आपको ना उस करेक्टरिस्टिक्स को राइट डाउन करने के लिए, जैसे आप लिखते हो ना, ऊपर हेडिंग देते हो कि मेन करेक्टरिस्टिक्स देयर आर एज फॉलोज, या कुछ भी आप जो देते हो ना हेडिंग, उसकी जगह आपको पता है क्या करना है, फ्लो चार्ट बना देना जो भी है. जैसे आपके 4 करेक्टरिस्टिक्स है, तो टॉपिक से रिलेटेड ऐसे बॉक्सेस बना के करेक्टरिस्टिक्स लिख के, जो भी सेंटर में टॉपिक का होगा ना, जैसे सोशल एनवायरनमेंट हो गया तो चेंज की जगह सोशल एनवायरनमेंट लिख के जो करेक्टरिस्टिक्स आपने मेंशन करने होंगे, नीचे एक्सप्लेन करने होंगे, वो यहाँ पे एज अ फ्लो चार्ट बॉक्सेस में लिख दीजिएगा. अब यहाँ पे तो फ्लो चार्ट बुक में दिया होगा, जिस आंसर में नहीं दिया होगा उसमें आप ऐसे भी बना सकते हो, या जो भी टॉपिक में मेन पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स, उसका आप फ्लो चार्ट बना सकते हो. तो अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की. ठीक है. ग्रोथ और डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक है. ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हमारी लाइफ में क्या ला रहे हैं? हमारी लाइफ में ला रहे हैं चेंज. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. ग्रोथ भी अगर होती है हमारे, तब भी हमारी लाइफ में चेंज आता है. डेवलपमेंट भी अगर हम कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं हम, तब भी हमारी लाइफ में क्या आएगा? चेंज ही आएगा. ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव. कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि आप साइज वगैरह अपना नाप सकते हैं, इसलिए वो क्वांटिटेटिव है. डेवलपमेंट हमारी क्वालिटेटिव है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते.
डेवलपमेंट को तो हम इंची टेप से या वेटिंग मशीन पे खड़े होकर नहीं मेजर कर सकते ना कि हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं नहीं, वो क्वालिटेटिव होती है, उसको हम देख नहीं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमारी इंटरनली होती है वो चीज़। ये है डिफाइन, ये मैंने बुक से राइट डाउन करी है क्योंकि ये इजी लग रही थी मुझे, इसलिए क्योंकि एक डिफाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने ये बुक से लिया। अगर आपको और भी वहाँ पे 3-4 डिफाइन है, अगर आपको उसमें से कोई इजी लगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे ये इजी लग रही थी इसलिए मैंने ये राइट डाउन कर ली। H.V. Meredith has explained the meaning of growth in this way that meeting of two cells gives the birth to a human being of numerous cells। मतलब अगर 2 cells बर्थ देते हैं ना ह्यूमन बींग को, विच इज न्यूमेरियस सेल। ये तो आपको डिफाइन रीड करके ही समझ आ गया होगा। डेवलपमेंट इज एन वोम्ब टू टुम्ब। सो सॉरी फॉर दैट, ये जो कटिंग वगैरह हो रखी है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी जो आपके नोट्स होंगे, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे वीडियो में, वो उसमें बिल्कुल कटिंग ना हो कि ताकि आपको देखने में थोड़ा दिक्कत ना हो, तो उसके लिए सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। डेवलपमेंट इज वोम्ब टू टुम्ब। वोम्ब का मीन्स होता है जब हम पैदा हुए, जब हमारा बर्थ हुआ, एंड टुम्ब का मीन्स होता है जब हमारी डेथ हुई। व्हेन यू बर्थ एंड टिल द डेथ, जो हमारी डेवलपमेंट है ना वो रुकती नहीं है। पैदा होने से मरने तक हमारी डेवलपमेंट रुकती ही नहीं है। कई लोग ये कहेंगे अच्छा मरने के बाद भी होती रहती है कि डेवलपमेंट, नहीं, पैदा होते और मरते तक हमारी डेवलपमेंट होती रहती है, रुकती नहीं है। इट कैन बी नेवर स्टॉप, डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन। डेवलपमेंट जो है हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ इंटरनल चेंज। डेवलपमेंट को हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो इंटरनली चेंज होती है हमारे अंदर से। हम चीजें सीखते हैं तो हम बाहर से थोड़ी लोगों को दिखता है कि हाँ अभी लगता है इसने ये चीज सीखी है, ये जब तक हम बताए ना, ये हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है उससे लोगों को पता लगता है अच्छा इसने ये भी कर लिया होगा, वो भी कर लिया होगा, तभी ऐसे बोल रही, तभी इतनी इसको नॉलेज है उस चीजों की, लगता है ये कुछ कर रही है ऐसा या कर रहा है, क्योंकि हम इंटरनली चेंज हुए होते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो हमारे वे ऑफ टॉकिंग से पता लग जाता है। तो डेवलपमेंट को कोई देख नहीं सकता, हम देख सकते हैं क्योंकि वो इंटरनली हमारे अंदर चेंज हो रही होती है। एवरीवन हैज अ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ अ डेवलपमेंट। सम चिल्ड्रंस हैज अ हाई कैपेसिटी ऑफ ग्रैब थिंग्स फास्टर एंड सम हैव स्लो। डेवलपमेंट जो है ना वो सबके अंदर ही ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डेवलप होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेजी से अगर हम कोई टॉपिक भी स्कूल में उनको समझाए तो वो बहुत तेजी से चीजों को ग्रैब कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उनकी लर्निंग पावर बड़ी फास्ट होती है। अगर हम उनको शॉर्ट में भी कुछ बता देना तो उसके बाद अगर हम उनको थोड़ा टाइम बाद भी पूछ लेना तो फटाफट बता देंगे नहीं आपने तो ये बताया था, आप गलत बोल रहे हो। तो कुछ बच्चों की इतनी फास्ट होती है ना ग्रैब करने की चीजें कि आप उनको कोई टॉपिक भी बताओगे ना कि ये वाला स्टार्ट करा तो वो पहले ही आपको आंसर कर देंगे, अच्छा ये बताने वाले हो, ये बताने वाले हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी ना थोड़ी स्लो पावर होती है, वो ना इतनी जल्दी चीजों को ग्रैब नहीं कर पाते। अगर उनके सामने टॉपिक भी समझा दो ना तो उनको जल्दी समझ नहीं आता, उनको शायद 2 या 3 बार दोबारा समझाना पड़ता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं भी हूं उनमें से। कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता कोई टॉपिक, पर हमेशा ऐसे नहीं होता। सो कुछ लोग होते हैं जो ग्रैब लेट करते हैं। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ अ इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स। Also, development represents all type of changes, like developments is the series of changes which in passing through the state of maturity। डेवलपमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑल टाइप के चेंजेस, सारे चेंजेस आते हैं हमारे अंदर डेवलपमेंट में। जैसे कि डेवलपमेंट जो है ना वो सीरीज है चेंजेस की। हम हर एक पॉइंट पे चेंज होते रहते हैं, जो जो चीजें सीखते रहते हैं हम धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। जैसे चाइल्डहुड में होते हैं हम बोलना सीखते हैं तो हमारे में चेंज आता है, हम कम्युनिटी में बैठ के अपनी ओन आइडेंटिटी बना लेते हैं ना। जैसे जैसे हम जो जो सीरीज पे जाते रहते हैं हम, हमारे अंदर वो स्टेट ऑफ मेच्योरिटी आती रहती है। ग्रोथ स्टॉप्स इन एडल्टहुड बट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। मैंने बताया था ना एक सर्टेन टाइम पे जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है, ग्रोथ हमारी स्टॉप हो जाती है एडल्टहुड में, बट जो हमारी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलती रहती है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक एंड नेचर है, ठीक है। हेरिडिटी जो है वो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस है, ये हमको हमारे पेरेंट से मिलती है, पेरेंटल है ये। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस चेंजेस होते हैं जो कि हमें एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को मिलती है। इस ड्यू टू हेरिटिकल ट्रेट्स, लाइक हेरिटिकल ट्रेट्स में कौन कौन से आते हैं,
साइज, हाइट, शेप, कलर ऑफ हेयर और आई, फेस, ये हेरिडिटी में आते हैं, ठीक है। हमको हाइट हमारे घर वालों से मिलती है, शेप हमारे फेस वगैरह का, कलर हमारे हेयर्स का, आईज का, फेस, ये सब हमें कहाँ मिलता है, हमारे पेरेंटल से मिलता है। इसलिए हेरिडिटी जो है वो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस है, हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। हेरिडिटी जो है हमारी वो फिक्स्ड होती है, एंड जो एनवायरनमेंट है हमारा वो क्या है, उसमें क्या क्या आता है एनवायरनमेंट में, हमारी एक्टिविटीज़ हम कौन कौन सी कर रहे हैं, एटीट्यूड्स हो गए, हमारे बिहेवियर हो गए, लाइफस्टाइल हो गया हमारा कैसा है कैसा नहीं, characteristics etc. Environment is sum of total surrounding in which individual has to live. Environment क्या है हमारा, हमारी सराउंडिंग है आसपास की, जहाँ पे एक इंडिविजुअल रह रहा है उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, which is environment. It also includes society, culture, customs, traditions, dynamics, ideas. एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशंस में क्या क्या होता है, आइडियाज और डायनामिक्स, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस, ऑन द अदर हैंड एनवायरनमेंट इज अ चेंजेबल। एनवायरनमेंट जो है हमारी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो कि हमें इन्फ्लुएंस करती है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब एनवायरनमेंट जो है हमारी बाहरी फोर्स है एक, जो हमें इन्फ्लुएंसेस करती है। ऑन द अदर हैंड जो इन्वायरमेंट है हमारा वो चेंजेबल है। एनवायरमेंट हम, जैसे हमारी हेरिडिटी फिक्स्ड है ना कि हमें वो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस से मिलती है, हमारे पेरेंटल से मिलती है, वैसे एनवायरमेंट हमारा फिक्स नहीं है, वो चेंजेबल होता है। जहाँ भी हम, जैसे हम किसी और सिटी में रह रहे हैं, किसी और में शिफ्ट होंगे तो हमारा एनवायरमेंट भी चेंज होगा ना, तो एनवायरमेंट हमारा फिक्स नहीं होता हेरिडिटी की तरह। एनवायरमेंट हमारा जो है वो चेंजेबल है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारा। चेंज इन वॉइस, चेंज इन वेट and height, change internal organs and change in sexual organs and also look will be changer. Physical changes में जो है हमारा डेवलपमेंट में एक टाइम ऐसे आता है चाइल्डहुड से जब हम एडल्टहुड में जाते हैं ना, तो हमारे वॉइस में चेंज आ जाता है, वेट में, हाइट में, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे चेंज हो जाते हैं, सेक्सुअली ऑर्गन्स चेंज हो जाते हैं, मतलब इंक्रीजेज हो जाते हैं। ऑल्सो हमारा जो लुक्स होती है वो भी चेंज हो जाती है। कई लोगों को हेयर ग्रोथ भी एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे कि फेस पे हेयर ग्रोथ बहुत आना, ये सब हमारे फिजिकल चेंजेस है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मेंटल डेवलपमेंट। चिल्ड्रंस एक्सटर्नली लुक्स लाइक नॉर्मल एंड हैप्पियर बट समटाइम्स इंटरनली सफर्स एंड दे डिडंट इवन कम्युनिकेट विद अदर्स। चिल्ड्रंस जो होते हैं मेंटल डेवलपमेंट में एक्सटर्नली तो हमें अच्छे खासे दिखते हैं, है ना, कि हाँ नॉर्मल ही होंगे जब हम उनसे बात करते हैं तो, बट समटाइम्स वो अंदर से ना थोड़े से सफ़र कर रहे होते इमोशनली, है ना, बता नहीं पाते किसी को, कम्युनिकेट नहीं कर पाते घर वालों से या फ्रेंड से भी कोई नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज अ होल रीजन दैट चिल्ड्रन हैज अ एबिलिटी ऑफ और ओन मेकिंग डिसीजंस एंड लीडरशिप क्वालिटी एज वेल। इस टाइम पे ही जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको अपनी ओन एबिलिटी हो जाती है कि हाँ हम अपने खुद के डिसीजंस लेंगे, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है हर चीज़ से। मतलब जैसे उनको कुछ बोल भी दो कि आपको ये नहीं ये करना है हमारी मर्जी से, तो उनके अंदर वो ऑब्जेक्शन पावर आ जाती है लीडरशिप वाली, कि हम क्यों करें, हम तो अपने आप ही करेंगे, जो हम कह रहे हैं बस वही करेंगे, आप क्यों बता रहे हो हमें। तो वो लीडरशिप क्वालिटी उनको इसी वजह से आती है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, व्हेन चिल्ड्रन आर मैच्योर दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस इंटरनली एक्सटर्नली। जब चिल्ड्रन हो जाता है मैच्योर तो उसको इंटरनली एक्सटर्नली इमोशंस बहुत होते हैं, ठीक है। एज वेल सो ऑन दैट नोट चिल्ड्रन हैव अ अनस्टेबल इमोशंस। चिल्ड्रन के उस टाइम पे अनस्टेबल इमोशंस हो जाते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव अ लव अफेक्शन ऑन दैट फेज। चिल्ड्रंस आर ब्लाइंडली ट्रस्ट, एंड उनके अनस्टेबल इमोशंस हो जाते हैं, मूड स्विंग से सफ़र करते हैं वो, और फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं बहुत जल्दी इमोशनल फेज में। तो ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स है ये सब उसमें आते हैं हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में। सो सॉरी अगेन फॉर द कटिंग। मैं नेक्स्ट टाइम पक्का ध्यान रखूंगी कि कटिंग ना हो और आपके नोट जो हैं वो सिंपलर हो, बहुत ज़्यादा बिना कटिंग के, ताकि आप बार बार उसको रिपीट करके देख सके और कटिंग से आपको कंफ्यूजन ना हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड मुझे आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।